श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 8वां अध्याय भाग 3। उरण लोहे का दान कहा गया है, इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहदान को करना चाहिए। उरण श्यामसूत्र, षंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोहदान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे तार्क्ष, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, पृथ्वी, भुवरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्णदान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यमसीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए स्वर्णदान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और सातवां चनाए सप्तधान्य कहे गए हैं, जो व्यक्ति गोचर ममात्र भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है, वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमिदान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। 100 गायें और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वीदान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है, जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमिदान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमिदान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंतधेनु का दान करना चाहिए और रुद्रधेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋणधेनु देकर मोक्षधेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक
पापों से मुक्त करती है। अष्टदान में दी जाने वाली गाय अंतधेनु, मृत्यु के दोहक को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय रुद्रधेनु, ज्ञात अज्ञात ऋण की मुक्ति के लिए।